Hello everyone. In last video we discussed about two types of companies. First private company and the second public company. 5 कंडीशंस थी जिसके बेस पे हमने पता चलता है कि कंपनी प्राइवेट है या फिर पब्लिक है. पहले जो था कंपनी एक्ट 1956 था, उसके अकॉर्डिंग कितनी थी? 2 कंपनीज. फिर जो नया एक्ट आया वो आया कंपनी एक्ट 2013. उसके अकॉर्डिंग कितनी कंपनीज होती हैं? 3 कंपनीज. 1 प्राइवेट कंपनी, सेकंड पब्लिक कंपनी एंड द थर्ड इज OPC मतलब 1 पर्सन कंपनी. ये देखो, आप लोगों ने सोल प्रोप्राइटरशिप किया था, बिजनेस की एक फॉर्म होती है. इसके अंदर क्या था कि एक ही पर्सन होता है, सारी की सारी कैपिटल उसकी लगी होती है, सारा रिस्क उसका होता है, लाइबिलिटी उसकी अनलिमिटेड होती है. अब क्या है, इसकी कुछ लिमिटेशन थी. लिमिटेशन कैसे? कि उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है. इट मीन्स कि अगर उसके बिजनेस से मतलब उसकी बिजनेस की एसेट से जो बिजनेस की लाइबिलिटी है वो कवर नहीं हो पा रही तो उसे अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी भी सेल करनी होती थी. और सोल प्रोप्राइटरशिप में क्योंकि एक ही पर्सन होता है, वो उसका ओनर होता है और सोल प्रोप्राइटरशिप का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया जाता, क्वेश्चन ही अराइज नहीं होता. तो उस केस में अगर उस पर्सन को मनी की नीड है, वो लोन के लिए अप्लाई करता है, तो लोगों को उसके ऊपर इतना ट्रस्ट नहीं होता क्योंकि उसका जो बिजनेस है वो रजिस्टर्ड नहीं है. ठीक है, क्या बोला मैंने कि एक तो क्या था कि लाइबिलिटी क्या होती थी? अनलिमिटेड. मतलब इन केस अगर बिजनेस की एसेट से बिजनेस की लाइबिलिटी कवर नहीं हो पा रही तो उसे अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी सेल करनी होगी. दूसरा, क्योंकि वो एक ही ओनर है, उसके पास मनी जो होती है वो लिमिटेड होती है. मनी क्या होती है? कैपिटल लिमिटेड होती है. तो लोगों को उस पर इतना ट्रस्ट नहीं हो पाता, वो लोन इजीली अवेलेबल नहीं करवा पाता. तो अब वो पर्सन सोचता है कि मैं क्या करूं कि मैं रजिस्टर्ड भी हूं, लोग मेरे पे ट्रस्ट भी करें. जो सोल प्रोप्राइटरशिप होता है वो होता है अनऑर्गेनाइज्ड. भाई मेरा जो बिजनेस है वो अनऑर्गेनाइज्ड है, मैं ऑर्गेनाइज्ड में जाना चाहता हूँ. तो इस पर काफ़ी टाइम तक डिस्कशन चली और फिर कंपनी एक्ट 2013 में एक नया कंसेप्ट हम लेके आ गए, OPC मतलब 1 पर्सन कंपनी. 1 पर्सन कंपनी के भी देखो नेम से 1 पर्सन यानी कि एक पर्सन भी कंपनी स्टार्ट कर सकता है. जो प्राइवेट कंपनी होते हैं उसमें क्या होता है? मिनिमम 2, मैक्सिमम 200. पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है. ये चीज़ बताई थी. तो 1 पर्सन कंपनी जिसमें पर्सन कितने हैं? 1 यानी कि वो अकेला ही ओनर है, वो अकेला ही शेयर होल्डर है, सारी की सारी मनी उसकी ही लगी हुई है. बट बेनिफिट उसको क्या होगा? क्योंकि कंपनी है, कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है, उसकी कंपनी रजिस्टर्ड हो गई है. अब लोगों को उसके ऊपर ट्रस्ट होगा, उसकी जो लाइबिलिटी है वो क्या हो जाएगी? लिमिटेड हो जाएगी. उसकी लाइबिलिटी क्या हो जाएगी? लिमिटेड हो जाएगी. ठीक है, तो 1 पर्सन कंपनी, जब जो कंपनी है उसके अंदर क्या होता है? सिर्फ 1 मेंबर होता है और ये बाकी कंपनीज की तरह है, जो ऑर्डिनरी कंपनीज होती है उसी की तरह ही ये काम करेगी. ये प्राइवेट कंपनी की तरह होता है. जैसे प्राइवेट कंपनी को जो बेनिफिट्स वगैरह मिलते हैं ना, इसी तरह OPC को भी मिलते हैं. ठीक है, अब आता है हमारा फीचर्स ऑफ OPC. फीचर्स ऑफ OPC. फर्स्ट आता है only 1 person is
रिक्वायर्ड। कि वैसे तो क्या था, अगर हम 2013 से पहले की बात करें कि कंपनी स्टार्ट करने के लिए कम से कम 2 लोगों की नीड है, इन केस अगर हम प्राइवेट कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं। लेकिन क्या होता है, कई बार हमें दूसरे पर विश्वास नहीं होता, तो उस केस में और हम कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं, हमें दूसरों पे ट्रस्ट नहीं है और हम फिर भी कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं, तो ओपीसी एक ऐसा ऑप्शन है कि एक अकेला पर्सन भी कंपनी को स्टार्ट कर सकता है। ठीक है, वो उसको रजिस्टर करवा सकता है और सारे के सारे बिजनेस को वो खुद ही कंट्रोल करेगा। ओनली 1 पर्सन इज रिक्वायर्ड कि ओपीसी स्टार्ट करने के लिए सिर्फ एक पर्सन की नीड होती है। एक अकेला पर्सन कंपनी को रजिस्टर करवा सकता है और अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकता है। ओके, फिर आता है सेकंड, स्टेटस इक्वल टू प्राइवेट कंपनी। स्टेटस इक्वल टू प्राइवेट कंपनी मतलब जैसे प्राइवेट कंपनी को कुछ एग्जम्पशंस मिलती है, कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं, इसी तरह जो ओपीसी है उसको भी वो एग्जम्पशंस, कुछ छूट, रिबेट, बेनिफिट्स मिलेंगे। यानी कि जैसे प्राइवेट कंपनी होती है वैसे ही ओपीसी होता है। तो जैसे हमने कहा था, प्राइवेट कंपनी हो तो प्राइवेट लिमिटेड लिखा जाता है, पब्लिक कंपनी हो तो लिमिटेड लिखा जाता है। इसी तरह अगर ओपीसी है, 1 पर्सन कंपनी है, तो ब्रैकेट में 1 पर्सन कंपनी लिखा जाएगा। ओके, उसके बाद आ जाता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड, अपॉइंटमेंट ऑफ नॉमिनी। अभी देखो, आपके माइंड में आ रहा होगा कि मैम कंपनी में तो परपेचुअल सक्सेशन होता है ना। कंपनी की फीचर हमने की थी परपेचुअल सक्सेशन, मतलब मेंबर में कम, मेंबर में गो, बट कंपनी रन्स फॉर एवर। कोई आए कोई जाए फर्क नहीं पड़ता, कंपनी हमेशा चलती रहती है क्योंकि कंटिन्यूटी होती है। अब बात आती है ओपीसी। अब कहोगे कि मैडम जब है ही 1 पर्सन, इन केस अगर वो बंदा की डेथ हो जाती है तो कंपनी कैसे चलेगी, कंपनी तो बंद हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होता। जिस टाइम हम ओपीसी को 1 पर्सन कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, जिस टाइम हम कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं ना, तो उस टाइम हमें एक फॉर्म फिल करना होता है। उस फॉर्म में नॉमिनी का नेम राइट किया जाता है। नॉमिनी क्या होता है कि मतलब इन केस अगर जो पर्सन रजिस्ट्रेशन करवा रहा है वो नॉमिनी का नेम देगा। मतलब क्या है कि इन केस अगर उस पर्सन की डेथ हो जाती है, जो पर्सन रजिस्टर्ड करवा रहा है, तो उसके बाद उसके बिजनेस को जिसका नेम उसने मेंशन किया वो चलाएगा, वो ऑपरेट करेगा। जैसे हम क्या है, बैंक अकाउंट ओपन करवाते हैं ना, तो वहाँ पे नॉमिनी राइट करवाया जाता है। नॉमिनी में क्या करते हैं, पेरेंट्स अपने बच्चों का नेम मेंशन कर देते हैं, हस्बैंड अपनी वाइफ का मेंशन कर देती है, वाइफ अपने हस्बैंड का नेम मेंशन कर देते हैं कि इन केस अगर मेरी डेथ हो जाती है तो मेरी डेथ के बाद इस बैंक अकाउंट को ये जो पर्सन है, जो नॉमिनी है, वो ऑपरेट करेगा। इसी तरह कंपनी के केस में भी क्या होता है, जब कंपनी रजिस्टर्ड करवाई जाती है, जब कंपनी रजिस्टर्ड करवाई जाती है तो एक फॉर्म फिल करवाया जाता है जिसमें नॉमिनी का नेम राइट किया जाता है कि इन केस उस पर्सन की डेथ हो जाएगी तो उसके बाद बिजनेस को कौन संभालेगा। और क्योंकि लाइबिलिटीज़ भी होंगी, लॉस को भी शेयर करना है, ये सारे काम होते हैं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो होती है, तो इस नॉमिनी की कंसेंट भी होनी ज़रूरी है। इस नॉमिनी की कंसेंट भी होनी ज़रूरी है। अब क्या है, मान लो उस पर्सन की डेथ होगी, ठीक है, नॉमिनी ने अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया। अब क्या है, नॉमिनी अब बिजनेस को ऑपरेट कर रहा है, कंपनी को ऑपरेट कर रहा है, तो फिर वो क्या करेगा, वो आगे फर्दर एक नॉमिनी का नेम देगा, एक फॉर्म फिल करेगा कि अब इन केस इस नॉमिनी की डेथ हो जाए तो आगे बिजनेस को कौन संभालेगा,
कौन उसको रन करेगा। तो अपॉइंटमेंट ऑफ नॉमिनी। आया पॉइंट समझ कि जब कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है तो उस ओनली पर्सन को, क्योंकि वन पर्सन ना, एक ही पर्सन है, उसको एक नॉमिनी का नेम देना होता है ताकि कंपनी में कंटिन्यूटी बनी रहे। ओके, उसके बाद आ जाता है फोर्थ पॉइंट, लिमिटेड लायबिलिटी। कि कंपनी की लायबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है। इट मीन्स वो जो ओनली मेंबर है ना, एक ही मेंबर है, एक ही ओनर है, उसने जो मनी लगाई है बिजनेस में उसकी लायबिलिटी वहीं तक बनेगी। इट मीन्स कि उसे अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को सेल नहीं करना होगा। ऐसा कि उसे अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी सेल नहीं करनी होगी। उसके बाद आ जाता है फिफ्थ पॉइंट हमारा, स्पेशल वर्ड विद नेम। कि जैसे स्पेशल वर्ड प्राइवेट लिमिटेड में क्या था, प्राइवेट कंपनी में प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक कंपनी में लिमिटेड, तो ओपीसी में जो स्पेशल वर्ड क्या हो जाता है, वन पर्सन कंपनी। ओके, एंड द लास्ट सिक्स पॉइंट, नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। अब डायरेक्टर्स की हमने बात की थी कि एक तो होता है शेयर होल्डर और एक होते हैं डायरेक्टर। शेयर होल्डर कौन होते हैं, जो कंपनी के ओनर होते हैं, जो कंपनी के शेयर्स परचेज करते हैं। और डायरेक्टर कौन होते हैं, जो कंपनी को मैनेज करते हैं। अगर हम एक एक की बात करें तो वो डायरेक्टर होता है, अगर हम इकट्ठे की बात करें तो वो क्या बन जाते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो अब कहते हैं कि कितने डायरेक्टर होंगे, तो जो ओपीसी है उसमें मिनिमम या फिर जनरली जो होते हैं, नॉर्मली जो डायरेक्टर होते हैं वो वन ही होता है। और हमने ये बात की थी जो कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग क्या है, डायरेक्टर्स इनसाइडर भी हो सकते हैं, मतलब वो शेयर होल्डर भी हो सकते हैं और वो बाहर के भी हो सकते हैं, मतलब सैलरी अपॉइंटेड होते हैं, सैलरी पर बेस्ड होते हैं। तो जनरली तो वन डायरेक्टर होता है, लेकिन अगर नीड हो, मतलब बिजनेस बहुत ज़्यादा बड़ा चल रहा है, काफ़ी एक्सपेंशन हो रही है, ग्रोथ है बिजनेस की, कंपनी की ग्रोथ है, तो मैक्सिमम जो डायरेक्टर हो सकते हैं वो कितने हो सकते हैं, 15। कितने, 15। मैक्सिमम की लिमिट क्या है, 15। जनरली तो डायरेक्टर वन होता है और मैक्सिमम कितने होते हैं, 15। आया समझ, क्या बताई फीचर्स में। सबसे पहले ओपीसी क्या होता है, वन पर्सन कंपनी। सोल ट्रेड की कुछ लिमिटेशन थी, वो एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर आ जाता है, उसको ऑर्गेनाइज सेक्टर में लाने के लिए ओपीसी नया कंसेप्ट आ गया कंपनी एक्ट 2013 का। वन पर्सन की ही नीड होती है, जैसे प्राइवेट कंपनी को जो भी एग्जम्पशंस वगैरह मिलती है, बेनिफिट्स मिलते हैं, वैसे ही ओपीसी को मिलते हैं। क्योंकि कंपनी है, कंटिन्यूटी होती है, तो एक नॉमिनी को अपॉइंट करना पड़ता है जिस टाइम पर कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है, और उस नॉमिनी की कंसेंट होनी भी ज़रूरी है ओपीसी के अंदर। क्योंकि कंपनी है, लायबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है, जितनी मनी उसने इन्वेस्ट की है उतना ही उसको पे करना होगा, उसे अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी सेल नहीं करनी होगी। एक स्पेशल वर्ड राइट किया जाता है, लाइक पब्लिक कंपनी के साथ लिमिटेड, प्राइवेट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। इसी तरह ओपीसी में वन पर्सन कंपनी होता है। नंबर ऑफ डायरेक्टर जनरली तो कितने होते हैं, वन, क्योंकि वन पर्सन कंपनी है, बट मैक्सिमम इन केस अगर नीड अराइज हो तो हम ज़्यादा डायरेक्टर भी अपॉइंट कर सकते हैं। कितने, अप टू 15। 15 नहीं, ये नहीं कि पहले तो एक है 14 और कर दो, ऐसा नहीं है। 2 हो सकते हैं, 3, 4, 5, 7, 9 इस तरह से। ओके, तो 15 तक हो सकते हैं, अप टू 15। ओके, उसके बाद आ जाती हैं एडवांटेजेस। कि ओपीसी की क्या एडवांटेजेस है। फर्स्ट, क्योंकि फीचर्स में से ही एडवांटेज डिसएडवांटेज निकल के आती हैं। लिमिटेड लायबिलिटी बेनिफिट है ना, कहाँ तो सोल ट्रेड के अंदर आपको अपनी
पर्सनल प्रॉपर्टी सेल करनी पड़ रही थी, बट ओपीसी के अंदर आपको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी सेल नहीं करनी होगी। आपकी लाइबिलिटी कितनी बनेगी? जितनी आपने कैपिटल इन्वेस्ट की है, जितनी आपने कैपिटल इन्वेस्ट की है। उसके बाद आ जाता है सेकंड, गुड अल्टरनेटिव ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। अब सोल प्रोप्राइटरशिप क्या था? रिस्की था बिकॉज ऑफ अनलिमिटेड लाइबिलिटी, बिकॉज ऑफ अनलिमिटेड लाइबिलिटी। तो ये क्या है? एडवांटेज हो गया ओपीसी का कि ये सोल प्रोप्राइटरशिप का एक अच्छा अल्टरनेट है, क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप में लाइबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड होती है, तो वो रिस्क यहाँ पर कम हो गया। ओपीसी हमें एक अच्छा अल्टरनेट मिल गया। थर्ड आता है सोल शेयर होल्डर। सोल शेयर होल्डर, सोल मतलब वन, तो यहाँ पे क्या होता है? एक ही शेयर होल्डर होता है। जो भी प्रॉफिट होगा, जो भी ओनरशिप का क्रेडिट होगा, सारा का सारा अकेले एक ही पर्सन को जाएगा। फिर फोर्थ, सोल डायरेक्टर। जनरली कितने होते हैं? एक, यानी कि वो अकेला डिसीजन ले रहा है, वो पूरे बिजनेस को कंट्रोल कर रहा है, किसी की इंटरफेरेंस नहीं है। क्या? किसी की इंटरफेरेंस नहीं है, वो अकेला ही बिजनेस को मैनेज कर रहा है। एंड द फिफ्थ इज मोर लॉजिकल। क्यों? क्योंकि जो लिमिटेशंस है किसकी? सोल ट्रेड की, सोल प्रोप्राइटरशिप की, वो यहाँ पर क्या हो रही है? रिमूव हो रही हैं। क्या हो रही हैं? रिमूव हो रही हैं। क्या? लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, बेनिफिट है, सोल प्रोप्राइटरशिप का एक अच्छा अल्टरनेट है। उसके बाद क्या है? अकेला ही पर्सन है, सारी मनी उसकी लगी हुई है, अकेला ओनर है, जैसा चाहे अपने बिजनेस को ऑपरेट करे, खुद ही अपने बिजनेस को कंट्रोल कर रहा है, कोई उसके बिजनेस में इंटरफेरेंस नहीं कर रहा, और क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप की सारी लिमिटेशन को ये यहाँ पर रिमूव कर रहा है। उसके बाद आते हैं लिमिटेशंस ऑफ ओपीसी। फर्स्ट आता है मोर फॉर्मेलिटीज़, क्योंकि कंपनी है, कंपनी का तो जो प्रोसीजर होता है उसको रजिस्टर्ड करने का, उसको इस्टेब्लिश करने का, वो तो वैसे ही कॉम्प्लेक्स होता है, एक्सपेंसिव होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है। सोल प्रोप्राइटरशिप में तो कोई फॉर्मेलिटी करनी नहीं पड़ती ना, बट ओपीसी में हमें काफ़ी फॉर्मेलिटी करनी होती है। फिर आता है शॉर्टेज ऑफ फाइनेंस। सोल प्रोप्राइटरशिप वाली लिमिटेशन यहाँ भी आ गई। क्या? क्योंकि एक ही पर्सन है, एक ही ओनर है, हमने कहा ना सोल शेयर होल्डर, सोल ओनरशिप, एक ही पर्सन है, अब उसके पास अकेला बेचारा कितना फंड लगा लेगा, कितनी मनी इन्वेस्ट कर लेगा, तो रिसोर्सेज क्या होते हैं? लिमिटेड होते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा लास्ट थर्ड पॉइंट, अनबैलेंस्ड मैनेजमेंट। अनबैलेंस्ड मैनेजमेंट, क्योंकि अकेला पर्सन ही डिसीजन ले रहा है। सोल डायरेक्टर, मैनेज कौन करते हैं? डायरेक्टर्स करते हैं। वो तो हमने ये कहा था ना कि इन केस अगर नीड अराइज हो जाए तो हम अप टू 15 डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर सकते हैं, क्योंकि फाइनेंस लिमिटेड है, वो अकेला पर्सन मैनेज कर रहा है। अब अकेला पर्सन सारे के सारे डिसीजन अच्छे से नहीं ले पाएगा, तो वहाँ पे अनबैलेंस्ड मैनेजमेंट के चांसेस हैं। तो ये थी इसकी 3 लिमिटेशन। फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ेगी, सोल ट्रेड में कोई फॉर्मेलिटी नहीं होती। फंड्स जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर होते हैं, फंड्स लिमिटेड होते हैं, वैसे इसमें आ गया। उसमें भी यही था, एक ही पर्सन डिसीजन लेने वाला होता है, तो डिसीजन प्रॉपर वे में नहीं ले पाता। इसके अंदर भी यही है। तो ये था ओपीसी का कंसेप्ट जो आज हमने डिस्कस किया। 1 पर्सन कंपनी, पहले ये कंसेप्ट नहीं था, बाद में ये कंसेप्ट आया कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग, जिसके अंदर एक ही पर्सन है जो क्या करता है? एक कंपनी को फॉर्म करता है। अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज सेक्टर में आने के लिए ये एक बेस्ट ऑप्शन है अकेले पर्सन के लिए, अगर उसे दूसरों पे ट्रस्ट नहीं है। आई होप आ गया होगा समझ में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।